संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.1 जीवन का झरना, जिनके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। साथ ही आज जो है इस पाठ के हम जो कविता है उसके क्या करेंगे, पद्यांश के जो है वो सरल भाषा में उसकी व्याख्या जो है वो तैयार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश के साथ में। तो पहले पद्यांश को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला पद्यांश हमारा क्या है, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। हम सब कोई जानते हैं कि जब कभी भी हमको इस तरीके से पद्यांश दिया जाता है तब हम उसका क्या करते हैं, संदर्भ तैयार करते हैं, प्रसंग तैयार करते हैं, व्याख्या और विशेष तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके जो है वो कठिन शब्दों को जो है वो तैयार कर लेते हैं, उनके बाद जो हम संदर्भ प्रसंग को देखेंगे। तो प्रस्तुत जो कविता जो दी गई है उसमें जो कठिन शब्द हैं उनमें सबसे पहला ये है निर्झर है। निर्झर का जो पर्यायवाची रूप होता है उसका होता है झरना। और देख लेते हैं कौन सा जो कठिन शब्द है, फिर उसका हम पर्यायवाची रूप तैयार कर लेंगे। मस्ती, मस्ती का पर्यायवाची रूप होता है आनंद। और देख लेते हैं कहाँ पर जो है वो गिरी, गिरी का पर्यायवाची रूप होता है पर्वत। अब मेरे ख्याल से जितने भी कठिन शब्द हैं उनको हमने क्या कर लिया है, तैयार कर लिया। अब हम इनके क्या करते हैं, संदर्भ प्रसंग से जो है वो व्याख्या तैयार करते हैं। तो संदर्भ में हमको मालूम है कि संदर्भ में हम लोग किन चीजों को लिखते हैं, संदर्भ में जो है वो पाठ का नाम और कवि के नाम को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो इस कविता का जो संदर्भ हो जाएगा क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत कविता पाठ हिंदी के 6.1 जीवन का झरना पाठ से लिया गया है, जिनके कवि आरसी प्रसाद सिंह है। इस तरीके से हमारा संदर्भ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग किसको लिखते हैं, प्रसंग को लिखते हैं। प्रसंग को किसके बारे में लिखते हैं हम लोग, जो हमारी जो कविता जो बताई गई उसमें किन बातों को रखा गया उनको हम क्या करते हैं, प्रसंग में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कविता को पढ़ने से हमको समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है जब हम कविता को पढ़ते हैं कि किसके बारे में हमको बताया गया करके। तो यहाँ पर जो कविता है उसमें जीवन की तुलना जो है वो किससे की गई है, झरने से की गई है। यहाँ हम लोग प्रसंग में लिख देंगे कि जीवन की तुलना झरने से की गई है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या में क्या कहा जा रहा है उसको। तो यहाँ पर आरसी प्रसाद सिंह, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आरसी प्रसाद सिंह है उन्हें जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आता है कि जीवन और यौवन का कवि किसे कहा जाता है, तब आप उस समय उत्तर में लिखेंगे कि जीवन और यौवन का कवि किसे कहा जाता है, आरसी प्रसाद सिंह को कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं व्याख्या को। तो यहाँ पर जो है वो कवि कहते हैं कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मतलब जीवन क्या है, झरने के समान है, या मनुष्य जीवन क्या है, झरने के समान है, मस्ती ही इसका पानी है, और जीवन का जो आनंद है वह क्या है, झरने का पानी है। अब आगे देख लेते हैं, सुख दुख के दोनों तीरों से, जो झरने के जो दोनों किनारे हैं वह जीवन के सुख दुख के समान है, चल रहा राह मनमानी है, जो क्या होते हैं, कभी भी नहीं मिलते हैं। अब आगे देखते हैं, कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा पानी। जैसे जीवन अपने नियत मार्ग पर चलते रहता है, वैसे झरना भी क्या होता है, अपने नियत मार्ग पर चलते रहता है। और यह कब जो है वो पर्वत के हृदय से फूटता है, कब जो है वो ऊपर से नीचे उतरता है, किस घाटी से बहकर आता है, यह किसी को पता नहीं चलता है, समतल में अपने को खींचे, और यह समतल धरातल में अपने को खींच लेता है। फिर से इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। कवि आरसी प्रसाद सिंह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन झरने के समान है, और जीवन का आनंद ही झरने का पानी है, झरने के दोनों किनारों के समान ही जीवन का क्या है, सुख दुख है, जो कभी क्या होते हैं, मिलते नहीं हैं। जैसे जीवन अपने नियत मार्ग पर चलते रहता है, वैसे ही झरना भी अपने नियत मार्ग पर चलते रहता है। यह कब किस पर्वत से फूटता है, साथ ही कब ऊपर से नीचे उतरता है, किस घाटी से बहकर आया है, यह पता ही नहीं लगता है, और समतल धरातल में अपने को खींच लेता है। तो इस तरीके से हमारी व्याख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब हमको क्या लिखना है, इसका जो है वो विशेष लिखना है। तो विशेष में किन बातों को लिखते हैं,
जो खास चीजें हैं इनमें, जो अलग हट करके है, उन चीजों को हमको क्या करना है, विशेष में लिखना है। तो अगर हम देखते हैं तो आरसी प्रसाद ने बहुत ही सरल भाषा में क्या लिखा है, इस कविता को लिखा है। तब आप विशेष में लिख दीजिएगा कि भाषा क्या है, सरल है और सहज है करके। साथ ही हम देखते हैं इसमें जो है वो कौन से गुण का प्रयोग किया गया है। कल ही जब मैंने शील के व्याख्यान में बताया था कि कुछ कविता ऐसे होती हैं जो हमको उत्तेजित करती हैं। तो यहाँ पर जो कविता है झरना है, हमको आगे बढ़ने की क्या दे रही है, प्रेरणा दे रही है। तो यहाँ भी जो है जो गुण होगा वो कौन सा गुण हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ओज गुण की क्या है, ये कविता है। साथ ही जो है वो हम इनका कविता को देखने से हमको लग रहा है कि इनके क्या मिल रहे हैं, तुक मिल रहे हैं। देखिए पानी है, मनमानी है, नीचे है, खींचे है, तो इनका क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है। तो क्या है, तुकांत कविता है। तो इस तरीके से विशेष में हमको 3 बातों का पता चला कि भाषा सरल है, सहज है, साथ ही ओज गुण की कविता है, और कौन सी कविता है, तुकांत कविता है। तो इस तरीके से हमारा पहला पद्यांश क्या हो गया है, पूर्ण है। दूसरे पद्यांश को, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। यहाँ पर फिर हम क्या कर लेते हैं, कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है वह है यौवन। तो यौवन का पर्यायवाची रूप होता है जवानी। साथ ही और आगे देख लेते हैं, कोई कठिन शब्द है मदमाता। मदमाता का पर्यायवाची रूप या सरल रूप होता है मद से चूर। अब हमारे पास कठिन शब्दों के सरल रूप प्राप्त हो चुके हैं। तो संदर्भ हमारा क्या रहेगा, जैसा पहले बताया गया वैसा ही रहेगा, जिसमें पाठ का नाम और कवि के नाम को लिखना है। साथ ही प्रसंग है, प्रसंग में जो है वो जीवन की तुलना किससे की गई है, झरने से की गई, उसी को हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो फिर से लिखेंगे। अब हमको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या हम कैसे तैयार करेंगे, इसको देख लेते हैं। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। कवि आरसी प्रसाद सिंह यहाँ पर कहते हैं कि झरने में युवा अवस्था के समान क्या होता है, जोश होता है, वह आगे ही बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि युवा व्यक्ति के समान झरने में धुन होता है, अपने मस्ती में गाते हुए चलने की। और आगे देखते हैं, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता। जो झरने हैं वह क्या करते हैं, रास्ते के चट्टानों से टकरा कर, जंगलों के पेड़ों को पार कर, चट्टानों पर चढ़ते हुए वह क्या करते हैं, जवानी के जोश के साथ वह मद से चूर होकर आगे बढ़ता ही जाता है। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। यहाँ पर कवि आरसी प्रसाद सिंह कहते हैं कि झरने में जवानी के या युवावस्था के समान क्या होता है, जोश होता है, वह आगे ही बढ़ता जाता है। झरने में युवा व्यक्ति के समान चलने की क्या होती है, धुन होती है, और वह अपने मस्ती में क्या होता है, गाते हुए चले जाता है। वह कैसे गाते हुए जाता है, अपने रास्ते के चट्टानों से टकराते हुए, पेड़ों को, जंगलों के पेड़ों को पार करते हुए, चट्टानों पर चढ़ते हुए, अपने युवावस्था के जोश के साथ मद में चूर होकर आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख लेंगे, इसकी जो है वो व्याख्या तैयार कर लेंगे। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, विशेष देख लेते हैं। तो विशेष जो हमने पहले में तैयार किया था कि भाषा सरल है, सहज है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वही विशेष आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी भाषा क्या है, सरल है, सहज है, साथ ही जो है वो तुकांत कविता है, और ओज गुण की क्या है, ये कविता है। पद्यांश को देख लेते हैं। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तो यहाँ पे कठिन शब्दों में मुझे सिर्फ एक ही कठिन शब्द लग रहा है, दुर्दिन। दुर्दिन का पर्यायवाची रूप होता है बुरे दिन। तो इस तरीके से हमने काव्यांश को भी क्या कर लिया है, पढ़ लिया, साथ ही पर्यायवाची रूप को भी हमने क्या कर लिया, जान लिया है, और साथ ही संदर्भ प्रसंग क्या रहेंगे हमारे, जो पहले जैसे हमने पढ़ा था उसी तरीके से रहेगा। अब हम सिर्फ क्या करते हैं, व्याख्या तैयार करते हैं। तो व्याख्या को देखते हैं। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। कवि कहते हैं यहाँ पर
कि झरने की लहरें उठ उठ कर गिरती हैं, नाविक पछताता है, किंतु झरना युवावस्था के समान आगे ही बढ़ता जाता है। जीवन के समान झरना भी जिस दिन रुक जाएगा उस दिन पृथ्वी सूख जाएगी, क्योंकि जीवन की गति के रुकते ही जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन में बुरे दिन आ जाते हैं, जीवन झरने के समान है। फिर से हम क्या कर लेंगे, वही विशेष आ जाएगा हमारा, भाषा सरल है, सहज है, साथ ही ओजगुल की कविता है। और कौन सी कविता है, तुकान कविता है। चौथे पद्यांश को देख लेते हैं। निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे, मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। तो यहाँ पर कवि आशी प्रसाद सिंह जो है वो झरने से प्रेरणा लेकर के कहते हैं कि तुम जो है वो पीछे मुड़कर मत देखो, आगे जो है वो बढ़ते चले ही जाओ, युवावस्था के समान बढ़ते चलो, आगे क्या होगा मत सोचो, क्योंकि जीवन का अर्थ ही क्या है, चलना और चलते ही रहना है। मृत्यु जीवन का अंत है, झरना भी यही प्रेरणा देता है, इसलिए झरने के समान गतिशील बनो, जिस दिन रुकोगे उस दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। बार इसको रिपीट कर देती हूँ मैं। आशी प्रसाद सिंह झरने से प्रेरणा लेकर के कहते हैं कि झरने के समान जो है वो बढ़े चलो, पीछे मुड़ करके मत देखो, उसके युवावस्था के समान जो है वो आगे क्या होगा यह सोच करके मत रुको, आगे जो है वो बढ़ते चले जाओ, क्योंकि जीवन का अर्थ सतत चलते ही रहना है और मृत्यु जीवन का अंत है, और झरना भी हमें यही प्रेरणा देता है। उन्हीं के समान जो है वो गतिशील बने रहो, जिस दिन रुक जाओगे उस दिन जीवन का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पद्यांश भी हमारा क्या हो गया है, पूर्ण हो गया। साथ ही विशेष में हम लोग वही बातें लिखेंगे, भाषा सरल है, सहज है, तुकांत कविता है, साथ ही यहाँ पर जो है वो ओज गुड़ की ना कविता हो रही, कौन सी गुड़ की कविता है, माधुर्य गुड़ की जो है वो कविता है। और साथ ही हमें जो है वो जीवन और झरना शाश्वत है, इसके बारे में हमें क्या किया गया है, आशी प्रसाद सिंह के द्वारा जो है बातें बताई गई हैं। तो इस तरीके से आशी प्रसाद सिंह के द्वारा जो है वो जीवन का झरने से तुलना करके हमें जीवन में किस प्रकार से जो है वो गतिशील बने रहना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ते जाना है, इसके बारे में हमारे लिए जो उन्होंने प्रेरणा पद क्या लिखी, उन्होंने जो है वो कविता लिखी है। तो ये था बच्चों आज का मेरा वीडियो। तो आज आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।